हिमालय के हृदय में नश्वरता की सीमा से परे एक दिव्य प्रेम कहानी है, एक जो संतुलन, भक्ति और संगति का प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो दिव्य प्राणियों का मिलन नहीं है, यह तपस्या और सांसारिक अनुग्रह, विनाश और सृजन, ध्यान और भक्ति का संगम है। लेकिन उनके ब्रह्मांडीय महत्व से परे उनके संबंध में प्रेम, खेलपूर्ण झगड़े और गहरी समझ की कहानियां भरी हुई हैं। आइए शिव और पार्वती के वैवाहिक आनंद की कुछ कम झात कहानियों का अन्वेषण करें। भगवान शिव, सर्वोच्च योगी, हमेशा गहरे ध्यान में लीन रहते थे, सांसारिक चिंताओं से अलग। लेकिन पार्वती, उनकी दिव्य संगिनी, संतुलन की आवश्यकता को समझती थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें याद दिलाया कि ध्यान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही संसार के साथ जुड़ना भी। एक दिन पार्वती ने खेल खेल में शिव की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। तुरंत ही ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, क्योंकि उनकी तीसरी आंख ब्रह्मांडीय प्रकाश का स्रोत थी। अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने तपस्या की ताकि संतुलन बहाल हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे महान आध्यात्मिक प्राणियों को भी अपने जीवन में संतुलन की आवश्यकता होती है। एक पाठ जो पार्वती ने शिव को प्रेम पूर्वक सिखाया। दिव्य होने के बावजूद शिव और पार्वती ने किसी भी विवाहित जोड़े की तरह खेलपूर्ण असहमति के क्षण साझा किए। एक ऐसी ही कहानी में वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, विनाशक के रूप में शिव या पोषण करने वाली देवी के रूप में पार्वती। बहस इतनी जीवंत हो गई कि गण शिव के दिव्य अनुयायी और पार्वती के अनुयायी पक्ष लेने के लिए इकट्ठा हो गए। बहस को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। शिव ने मजाक में एक तूफान छोड़ा, लेकिन पार्वती ने एक ही नजर से उसे शांत कर दिया। उन्होंने विनाश के स्थान पर जीवन का सृजन किया, यह साबित करते हुए कि दोनों शक्तियां समान रूप से आवश्यक हैं। यह हल्की फुल्की लेकिन गहरी कहानी दिखाती है कि सृजन और विनाश विरोधी शक्तियां नहीं हैं, वे एक दूसरे को पूरक हैं, जैसे शिव और पार्वती। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम शुरू से ही अडिग था। उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर अत्यधिक गर्मी और ठंड को सहन करते हुए और केवल हवा का सेवन करते हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती हैं। प्रेम से भरे दिल के साथ उन्होंने उत्तर दिया, केवल आप महादेव। उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें अपनी शाश्वत संगिनी के रूप में स्वीकार किया, यह दिखाते हुए कि प्रेम जब शुद्ध और समर्पित होता है तो देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है। एक दिन शिव और पार्वती ने पासे का खेल खेलने का निर्णय लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, पार्वती लगातार जीतती रही, जिससे शिव को आश्चर्य हुआ। अंततः उन्होंने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे एक खेलपूर्ण असहमति उत्पन्न हुई। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की ओर रुख किया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से खुलासा किया कि जबकि शिव वैराग्य का प्रतीक है, पार्वती माया का प्रतिनिधित्व करती है, वह भ्रम जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जीवन के महान खेल में माया हमेशा जीतती है, क्योंकि सबसे महान योगी भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन स्वयं एक भ्रम का खेल है, जहां वैराग्य और आसक्ति एक साथ नृत्य करते हैं। जब राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग को आतंकित किया, तो देवताओं ने शिव और पार्वती से मदद मांगी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि केवल उनका पुत्र ही राक्षस को हरा सकता है। पार्वती ने मातृत्व के लिए उत्सुकता से तैयारी की, लेकिन शिव हमेशा की तरह तपस्वी, उदासीन बने रहे। निराश होकर पार्वती ने उन्हें याद दिलाया कि जबकि विनाश आवश्यक है, संरक्षण और पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका दिव्य पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर को हराकर दुनिया में शांति बहाल की। यह कहानी उनके संबंध की सुंदरता को उजागर करती है, जहां शिव वैराग्य सिखाते हैं और पार्वती जिम्मेदारी और प्रेम सिखाती है। शिव और पार्वती के बीच का प्रेम केवल रोमांस के बारे में नहीं है, यह संतुलन, बुद्धिमत्ता और पारस्परिक सम्मान के बारे में है।
उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दिव्यता में भी संगति, खेल और समझ होती है। जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे को पूरा करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियां भी। उनका बंधन ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक है, जहां स्थिरता गति से मिलती है, जहां विनाश सृजन से मिलता है और जहां प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है। ओम नमः शिवाय।